स्टूडेंट्स, आज मैं केमिकल रिएक्शन से संबंधित प्रॉब्लम दूसरे फॉर्म में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी उपयोगिता है आपके क्वेश्चन पेपर में एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया रहता है। उस सीक्वेंस में ए, बी और सी प्रोडक्ट मेंशन किए रहते हैं। उनको आपको बताना है कि उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, उनका नाम क्या है। इसी पैटर्न पर आज हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका हेडलाइन है व्हाट हैपेंस व्हेन एंड व्हेन। क्या होता है जब और जब। यह मोर देन वन स्टेप का रिएक्शन होगा। इसका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए, बी एंड सी इन गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए, बी एंड सी इन गिवन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब हम आपको रिएक्शन की सीरीज सबमिट कर रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के कई सब पार्ट हैं, ए, बी एंड सी करके। ए मैं लिखता हूं, ए क्या है। ये आपका दिया हुआ कंपाउंड है मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका रिएक्शन CO2 से हो रहा है। यह CO2 सॉलिड है, इससे प्रोडक्ट ए बन रहा है। ए का फर्दर रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से हो रहा है, इससे प्रोडक्ट बी बन रहा है। और बी को फिर हम रिएक्ट करते हैं अमोनिया से, हीट करते हैं तो इसमें सी बनता है। आपको बताना है कि ए, बी और सी क्या है, इसका क्या नाम है, क्या स्ट्रक्चर है। ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो रहा है, ए बन रहा है। फिर इसको हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं तो बी बन रहा है। बी को फिर अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो सी बन रहा है। तो आपको ए, बी एंड सी बताना है। हम यहाँ आपको आंसर लिखते चल रहे हैं। आंसर जैसे एक रिग्नॉट एजेंट है CH3 MgI। इसका दो पार्ट है, स्लाइट नेगेटिव पार्ट है, स्लाइट पॉजिटिव पार्ट है। CO2 से रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ईथर के मीडियम में रिएक्शन होता है, यहाँ ईथर लिखना पड़ेगा। तो ये पार्ट यहाँ चला आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, CH3 COO MgI हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट ए हो गया, दिस इज ए। फिर इसका एसिड मीडियम में डाइल्यूट एसिड से यानी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट बनेगा। OH यहाँ आएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा CH3 COOH प्लस MgOHI बन जाएगा। इसका नाम इथेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड। यह एथेनोइक एसिड आपका बी प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो होगा यह एक एडिशन प्रोडक्ट है रिग्नॉट एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बी जो है आपका इथेनोइक एसिड है। फिर इसको अमोनिया से हीट करते हैं। अमोनिया से जब हीट किया जाता है तो एसिड बेस रिएक्शन होता है और एमाइड बनता है, CH3 CONS2। ये आपका एसिटामाइड हो गया, एसिटामाइड हो गया। IUPAC नेम इसका हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा इथेनामाइड हो जाएगा।
इथेनामाइड, ये IUPAC नेम है, ये आपका प्रोडक्ट सी हो गया। तो इस सीक्वेंस में जो रिएक्शन का सीरीज चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ए बनाता है, फिर ये B1 में कन्वर्ट होता है, BC में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन का सीक्वेंस, जिसमें आपने A, B और C को आइडेंटिफाई कर लिया। यह तभी सोल्यूशन आप दे पाएंगे जब आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस पता, ग्रुप का कन्वर्जन आता, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, क्वेश्चन का ए का बी पार्ट। ये बी है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट हो रहा है, N2Cl, इसका रिएक्शन CuCN से हो रहा है। प्रोडक्ट ए बनता है। ए को फिर हम एसिडिफाइड वाटर के साथ अटैच करते हैं, बी बनता है, और बी का फिर रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड से कराते हैं, तो सी बनता है। आपको बताना है कौन ए, बी और सी क्या है। इसका आंसर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, CuCN से रिएक्शन होगा, ये साइनाइड में ए जो होगा वो बेंजोनाइट्राइल बनेगा, सी ऐसा, ए है आपका बेंजोनाइट्राइल है या फिनाइल साइनाइड है, बेंजोनाइट्राइल। फिर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं एसिड मीडियम में, तो ये साइनो जो है कन्वर्ट होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऐसे ना CuCl COOH कर देंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा बी, दिस इज बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का जब थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो यह जो OH ग्रुप है ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, ये आपका C हो गया, प्लस HCl प्लस SO2 बन जाएगा, ये बन जाता है। तो इसमें ए, बी और सी को आइडेंटिफाई कर लिया गया। पहला ए बेंजोनाइट्राइल, बी बेंजोइक एसिड और सी बेंजोइल क्लोराइड। अब ये जानना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCN से रिएक्शन करके साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, N2Cl ग्रुप चेंज हो जाता है, Cn में Cn की हाइड्रोलिसिस होती है, एसिड मीडियम में यह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसी के रिएक्शन से यह एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है, मैं लिखता हूँ सी। यहाँ पर सी पार्ट में ये ब्रोमोबेंजीन है, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ये रिएक्शन करता है मैग्नीशियम से ईथर के प्रेजेंस में, ये दिया हुआ है, ए बनाता है। फिर यह ए एसीटोन से रिएक्शन करता है, एसीटोन से CH3CO CH3 से रिएक्शन करता है, तो बी में बदलता है।
और यह बी PCl5 से रिएक्शन करता है, PCl5 से तो सी बनाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करके सी बनाता है। आपको बताना है ए, बी और सी क्या है। आंसर लिखता हूं, ये ग्रिग्नॉटिंग हो रही है, ब्रोमो बेंजीन और एमजी के रिएक्शन से ग्रिग्नॉट एजेंट बनता है ईथर डाइथाइल ईथर के प्रेजेंस में। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसीटोन से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं CH3CO ये आपका एप हो गया। ऐसे रिएक्शन होगा तो ये पोलर हो जाता है, स्लाइटली निगेटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव है, और इसका ये जो पार्ट है फिनाइल पार्ट निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऐसा है। तो यह जो पोर्शन है इसके साथ ऐड होता है और ये इसके पास चला जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। OMgBr बनता है, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बी हो गया। अब यह एडिशन प्रोडक्ट में एक चीज़ और करना था, यहाँ नंबर 1 पर यह रखना था, नंबर 2 पर डाइल्यूट एसिड से इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, ये मैं मिस कर गया था, तो साइड बाय साइड हम शो कर दिया मैंने, H2O और ऐसे, तो इसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ हो जाएगी, OH पार्ट इधर आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल आपका जो बी हो गया, दिस इज बी प्रोडक्ट। सी बनाना है, अब PCl5 से रिएक्शन करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर जो मालूम होना चाहिए, OH ग्रुप जो है PCl5 से रिएक्शन करके Cl में कन्वर्ट हो जाता है, तो Cl हो जाएगा, ये CH3, ये रिंग हो गया, ये CH3 हो गया, ये आपका C हो गया, प्लस POCl3 और HCl निकल जाता है, प्लस HCl निकल जाता है। अब नाम देखिए, नाम इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, तो 3 फेनाइल यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम, 3 फेनाइल, नो 2 फेनाइल, 2 फेनाइल प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल हो गया इसका नाम। और इसका नाम देखिए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, 2 हो जाएगा, नंबरिंग में तो आएगा नहीं, 1 और 2 हो गया, तो इसका नाम 2,2 डाइफेनाइल हो गया, तो 2 क्लोरो 2,2 डाइफेनाइल, 2 क्लोरो 2,2 डाइफेनाइल इथेन हो जाएगा, ये HC हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब पार्ट सी है वो संपन्न हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो डी पार्ट है, देखिए क्या है। इसको याद करने के लिए कन्वर्जन आपको अब मालूम होना चाहिए, किस तरह से एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। इसके लिए रिएजेंट की ताकत, यानी कौन सा रिएजेंट किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन की स्केल आपके अंदर होनी चाहिए।
चलिए डी पार्ट क्या है इसका। डी में भी ये बेंजीन डी पार्ट है, डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसका रिएक्शन हो रहा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड और H2O से। रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है ए को फिर क्या करते हैं हम, इसको HNO3 और H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो बी बनता है। बी को फिर क्या करते हैं कि FeHCl से रिएक्शन कराते हैं, Fe और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो सी बनता है। ए बी सी आपको पहचानना। तो देखिए ये आंसर क्या होगा, ये डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके रिएक्शन से ये N2Cl H में कन्वर्ट हो जाता है तो N2Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। तो ये आपका N2Cl पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा H में, रिडक्शन होता है, ये बेंजीन बनता है। दिस इज बेंजीन पार्ट ए हो गया, दिस इज ए, नाम इसका हो गया बेंजीन। बेंजीन का फिर करते क्या है, HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रेशन होता है तो इसका नाइट्रेशन हो जाएगा। तो बी हो गया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन हो गया। और Fe और HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe और HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, ये NO2 को NH2 में बदल देता है। ये कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। ये आपका C हो गया, इसका नाम हो गया एनिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 सब पार्ट थे वो समाप्त हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। रोड मैप के जो सवाल पूछे जाते हैं इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। उसमें टेस्ट किया जाता है लड़के का एटीट्यूड, कन्वर्जन से लड़का परिचित है अथवा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट ए मैं लिखने जा रहा हूँ। इसमें ये आपका एसिटिलीन है, इस एसिटिलीन को रेड हार्ट ट्यूब में पास करते हैं, रेड हार्ट ट्यूब में पास करते हैं, आपको एक कंपाउंड मिलता है। फिर इसको H2SO4 से हीट करते हैं, H2SO4 के साथ हीट किया तो बी पार्ट मिलता है। और बी पार्ट को फिर HNO3 और H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो सी पार्ट मिलता है। तो आपको बताना है ए, बी और सी क्या है। देखिए यह साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, जिसे आप जानते हैं कि व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब इट ट्राइमराइजेज इनटू द बेंजीन। तो ए जो आपका होगा वो ऐसे हम लिख सकते हैं CH, ऐसे रेड हॉट ट्यूब ट्राइमराइज करता है। ये आंसर ए है, इसका आंसर भी है। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, बेंजीन बनता है, दूसरी ये हो गया। अब H2SO4 से हीट करते हैं तो सल्फोनेशन होता है इसका, तो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। और फिर इससे करते हैं तो इसका नाइट्रेशन होगा, H2SO4 से इसका नाइट्रेशन होगा। तो यह जो अब देखना है कि नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप किस पोजीशन पर जाएगा। तो यह जो SO3 ग्रुप है, SO3 ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टर है, ये मेटा डायरेक्टर है। तो इसका मेटा पोजीशन ये है और यहाँ इसका मेटा पोजीशन ये है।
तो एक मेटा पोजीशन पर इसका नाइट्रेशन हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या मेटा नाइट्रो यम नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये याद रखना पड़ेगा कि यह जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप रिंग के अंदर पहले से प्रेजेंट है उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा है। तो ये मेटा डायरेक्टर है, आप जानते भी होंगे इसको। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है बी में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपका बी पार्ट में। यहाँ ए है, ए का रिएक्शन हो रहा है CuBr और HBr से, तो आपका प्रोडक्ट बनता है ब्रोमोबेंजीन। ये दिया हुआ है, आपको इसमें ए बताना है। फिर इसका ये बी हो गया, बी ऑलरेडी नोन है, इसको फिर हम H2 और निकिल से रिएक्शन कराते हैं तो C बनता है, C बनता है। और C का जब रिएक्शन एक्वस KOH से करते हैं, KOH से एक्वस से करते हैं तो D, A B C और D है, ये D बनता है। आपको A बताना है, C बताना है और D बताना है, क्योंकि A तो B तो मालूम है आपको। अब इसमें 3 दूसरे मालूम करने हैं, पहले ही से शुरू करना है। तो देखिए ये रिएक्शन याद होना चाहिए, ये सेंड मेयर रिएक्शन है और सेंड मेयर रिएक्शन के का रिएजेंट है। सेंड मेयर रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब ट्यूप्रस ब्रोमाइड और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमोबेंजीन में बदलता है। तो ये जो होगा आपका ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बी ऑलरेडी मेंशन्ड है। सी का देखिए, बी से हो रहा है तो सी जो हो जाएगा आपका, इसके ट्रिपल बॉन्ड जो हैं सभी रिड्यूस हो जाएंगे और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब एक्वस KOH से करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा, ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस KBr हो जाएगा ऐसा। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, ये प्रोडक्ट आपका डी हो गया। तो इस तरह से ए बी और सी मालूम हो गया आपको, ए सी और डी मालूम हो गया, बी ऑलरेडी मेंशन्ड है। फिर सी पार्ट क्या है इसका, सी पार्ट इसमें सी पार्ट में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टार्टिंग कंपाउंड है ऐसा। इसका रिएक्शन होता है वाटर से, या OH के द्वारा वार्म करते हैं तो इससे बनता है प्रोडक्ट ए बनता है। ए को फिर जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं तो बी बनता है। और जिंक फिर मेथाइल क्लोराइड CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करते हैं तो सी बनता है। आपको बताना है ए बी और सी क्या है। अब आंसर देखिए,
ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब वाटर के साथ बॉन्ड किया जाता है तो ये ग्रुप निकल जाता है, वो चला आता है, फिनॉल बन जाता है। फिनॉल, दिस इज फिनॉल, दिस इज कंपाउंड ए। जिंक डस्ट से बॉन्ड करेंगे, जिंक डस्ट, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, आपका बेंजीन में बदल जाएगा और ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो आपका बी हो गया बेंजीन। और बेंजीन पर जब ये रिएक्शन कराएंगे, फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, AlCl3 का रिएक्शन है एनहाइड्रस से, AlCl3, तो ये फिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा, पर्टिकुलरली CH3 ग्रुप की एंट्री हो जाएगी, ये बन जाएगा C। दिस इज योर टोल्यूइन, टोल्यूइन। ऐसे एक पार्ट थोड़ा सा और है, ये जितने भी रिएक्शन है काफ़ी यूजफुल रिएक्शन हैं। और लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट। डी में स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। दिस इज बेंजीन, रिएक्शन हो रहा है एसिटाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 से कंपाउंड ए बनता है। ए को फिर जिंक Hg और HCl से ट्रीट करते हैं तो बी बनता है। बी को अल्कलाइन के मोनोफोर से हीट करते हैं, अल्कलाइन से, OH माइनस से, तो सी बनता है। आपको बताना है ए, बी और सी क्या है, ए, बी और सी। तो पहला जो स्टेज शुरू होता है वो फिडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फिडर-क्राफ्ट एसाइलेशन है। और आंसर ऐसे शुरू करेंगे, ये फिडर-क्राफ्ट एसाइलेशन है, प्लस ऐसे लिखेंगे CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप एंट्री कर जाएगा, COCH3, एसिटोफिनोन हो जाएगा, एसिटोफिनोन, दूसरी प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसका फिर इसके बाद जिंक और Hg क्लेमेंसन रिडक्शन है, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्लेमेंसन रिडक्शन CO को CH2 में बदलता है, तो ये CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इथाइल बेंजीन हो जाएगा। एक क्लेमेंसन रिडक्शन ये भी हो गया, इसका नाम इथाइल बेंजीन है। तो यहाँ का जो रिएक्शन है वो फिडर-क्राफ्ट एसाइलेशन है। यहाँ का जो रिएक्शन है दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। और ये जो है फिर इसके बाद जब अल्कलाइन के मोनोफोर से इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ये अल्कली के प्रेजेंस में है, तो पूरी साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाती है। कितना हो छोटी साइज चेन हो या अथवा बड़ी हो, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाता है। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इस तरीके से हमने बहुत सारे रिएक्शंस आपको सामने डिस्कस कर दिया जो बड़े ही यूजफुल रिएक्शंस हैं। इसकी उपयोगिता है, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।